अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को और भी खुश रखे। दोस्तों, ये जो चेहरा आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोगों का जाना पहचाना चेहरा होगा। ये शायद एक एक्टर हैं, इनका नाम शायद ममता कुलकर्णी है, इसलिए शायद आप लोग इनको जानते होंगे। लेकिन इन्होंने जो इस्लाम के बारे में कहा है, जो मुसलमानों के बारे में कहा है और आतंकवादी कौन होते हैं, इन सब के बारे में जो चीज इन्होंने कहा है वो सुनने के काबिल है, देखने के काबिल है। आप वीडियो पर बने रहें। वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो छोड़ करके ना जाएं, वीडियो को पूरी जरूर देखें। आइए सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ आपसे बातें करेंगे, वो आप जरूर सुन करके जाइएगा। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। मैं तो सिर्फ ये बार बार बोल रही हूँ कि एकोसी दृष्टासी सर्वत्र मुक्त प्रायोसी सर्वदा ही है दृष्टाराम पश्यसि धर्म। अगर कोई दृष्टा इस भाव से नहीं देखता हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, साधु और संत हो, वो एक में और सब में एक नहीं देखता हो, उसकी साधना वहीं नष्ट और भंग हो जाती है। और वो चाहे वो मुसलमान अपने को देखता हो, वो कुछ भी करे, कितना भी वो अपना कुरान पढ़े, लेकिन वो सब में एक भाव नहीं देखेगा तो उसको कोई जन्नत ऊपर नहीं, उसकी दोजख ही दोजख है, जाना है। ठीक है ना? तो सबको अपना धर्म, इस्लाम को अपना धर्म पूरी ईमानदारी से करना है। अल्लाह है और उनके जो पैगंबर है, आप पैगंबर की कुछ ऐसी उनकी जो एक मैं उनको बहुत मानती हूँ। पैगंबर के कुछ उनके एक किस्से में बाद में कभी समझाऊंगी, लेकिन इतने सुंदर पैगंबर है। फिर वो अच्छा ऐसे भी है लोग इस्लाम के अंदर, उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं है। ये बोलते इस्लाम बहुत पवित्र धर्म है, शांति का धर्म है, पीस का धर्म है। तो बोलते ये जो बाकी जो है, जो बिकॉज नेचुरली उनकी तादाद भी काफी सारी है, तो कितने लोगों को शिक्षण मिलता होगा पूरा, तो कम शिक्षा के वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते। तो स्कूल नहीं जाएंगे तो किसके जाके अपना ये करेंगे। मैं जानती हूँ दुबई में ऐसे मुसलमान हैं कि बिल्कुल उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं, बोलते हमारा इस्लाम अमन और चैन का धर्म है। तो ये क्यों, ये कौन कर रही है लोग, ये छोटे दर्जे के लोग जिनको काम नहीं है, जिनके पास शिक्षण नहीं, गरीबी में, तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, वो किसी कम इस्लाम को जानने वाले के पास जाके अपना शिक्षण नहीं, वो कम इस्लाम वाला, वो भी घर में कभी उसने किया ही नहीं, तो उसने को क्या देगा, उसको तालीम, उसको क्या तालीम देगा कि तुम 10 को मारो तुमको जन्नत? कैसे बाबा, तुमने जीते जी किसी के 25 परिवार को दोजख बनाया, तुमको जन्नत ऊपर कहां से प्राप्त होने वाली? और दुआ एक ही जगह जा रही है, उसको हम लोग अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, एक ही है। और कितनी मूर्खता की बात है कि सब जगह एक ही है। चाहे तो मस्जिद में जाके बैठ के अपनी प्रार्थना करो, या कोई मुसलमान अपनी मंदिर में जाके, जगह तो एक ही है जाने वाली, प्रार्थना दुआ एक ही जगह है। तो किस लिए झगड़ा है, किस लिए कि तुम अल्लाह बोलो, तुम नहीं। सबको अपना अपना धर्म पालन करने का पूरा अधिकार है। ईमानदारी से करो, शांति करो। हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे हैं, अल्लाह ने या भगवान ने आपको कुछ दिन के लिए यहाँ पे भेजा है। आप अमन चैन प्यार लेके जाओ इस सृष्टि से, तो आपको ऊपर जन्नत है। आपने 10 लोगों के घर बनाए, आपको जन्नत है। आपने 10 लोगों के परिवार को समेटा, आपको जन्नत है। आपने 10 परिवार को सुख को उजाड़ दिया, आपको सिर्फ दोजख, आपको जन्नत हो ही नहीं सकती। ये भ्रम है, उसको तोड़ो आप जल्दी से जल्दी। और मुझे उनसे कोई भी ये नहीं है, लेकिन एक जैसे मैंने कहा, आतंकवादी एक आतंकवादी होता है। आतंकवादी ना किसी का शौहर होता है, ना किसी का पिता होता है, ना किसी का वालिद होता है, वो सिर्फ एक आतंकवादी होता है। मुसलमान को प्यार करना, आतंकवादी को प्यार करना नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे अफजल हैं, सबसे बेहतर हैं, और इस्लाम तमाम मज़ाहिब में सबसे बेहतर मजहब है, सबसे अफजल मजहब है। क्यों? क्योंकि इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारगी का पैगाम देता है। इस्लाम उस मजहब का नाम है जो नंगों को कपड़ा पहनाने वाला है। इस्लाम उस मजहब का नाम है जो भूखों को खाना खिलाता है। इस्लाम उस मजहब का नाम है जो गरीबों को सहारा देता है। इस्लाम उस मजहब का नाम है जो बेवाओं को सहारा देता है। इस्लाम उस मजहब का नाम है जो यतीमों को सहारा देता है। इस्लाम फजूल पानी बहाने को मना करता है, तो बेकसूरों का खून बहाना कैसे जायज हो सकता है? मेरे दोस्तों, इसलिए आप इस्लाम को समझने की कोशिश करें, इस्लाम को पहचानने की कोशिश करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस्लाम के खिलाफ जब तक भोग ना ले तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा, जहां पर इस्लाम को बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वहीं पर इस्लाम की तारीफ करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम को समझा है, वो जरूर इस्लाम की तारीफ करेंगे और हक बयानी करते हुए नजर आएंगे। मुसलमान आतंकवाद नहीं होते हैं, और मैं एक जुमला कहता हूं,
कि जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता है और जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका दर्स इस्लाम ने नहीं दिया है, जिसका पैगाम इस्लाम ने नहीं दिया है। मैंने क्या कहा कि इस्लाम उस मजहब का नाम है जो फजूल पानी बहाने को मना करता है। तो जब फजूल पानी बहाने को मना करता है तो खून बहाना कैसे जायज हो सकता है। याद रखिएगा, इस्लाम को बदनाम करने वाले बदनाम करते रहेंगे, ये एक जमाने से चलता आ रहा है। लेकिन इस्लाम तेरी फितरत में कुदरत ने ऐसी लचक दी है कि जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम को समझने की कोशिश करें, इस्लाम को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि जो इंसान इस्लाम को समझ लेता है, इस्लाम को पहचान लेता है, जब इस्लाम को पढ़ता है तब पता चलता है कि इस्लाम क्या चीज है। तब उसको पता चलता है कि इस्लाम तमाम मज़ाहिब में सबसे अफजल मजहब है, सबसे बेहतर मजहब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।